सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। पौष मास में जब सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। ये संक्रांति सबसे खास होती है क्योंकि इस अवसर पर सूर्य देव दक्षिणायण से उत्तरायण होते हैं। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को देश के हर कोने में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। गुजरात सहित कई राज्यों में ये पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाने तथा खिचड़ी की सामग्रियों को दान देने की प्रथा होने से ये पर्व खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बिहार, झारखंड एवं मिथिलांचल में ये धारणा है कि मकर संक्रांति से सूर्य का स्वरूप तिल तिल बढ़ता है, अतः वहाँ इसे तिल संक्रांति कहा जाता है। यहाँ प्रतीक स्वरूप इस दिन तिल तथा तिल से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। असम में इस दिन बिहू त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर होता है। तमाम मान्यताओं के बाद भी इस त्योहार को मनाने के पीछे का तर्क एक ही रहता है, और वह है सूर्य की उपासना व दान। इस दिन जप, तप, दान और स्नान आदि का विशेष महत्व है। बता दें कि वर्ष 2022 में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब 5 ग्रहों का संयोग बनेगा, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस मकर संक्रांति पर कई विशेष संयोग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी शुभ बना रहे हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में आने वाली मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल का समय दोपहर 2:43 से 4:28 तक रहेगा। जो लोग इस विशेष दिन को मानते हैं, वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इस दिन के लिए पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा शुरू करने से पहले पुण्य काल मुहूर्त और महापुण्य काल मुहूर्त निकाल ले और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर ले। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तिल्ली के लड्डू रखे। साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखे। थाली में अगली सामग्री चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जाल, फूल और अगरबत्ती होती है। ये प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण किया जाता है। कुछ भक्त इस दिन पूजा के दौरान 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं या पहनना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं इस प्रकार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है, जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें ये वरदान मिला था
कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वह बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे, तब वह उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान आशुतोष ने भगवान श्री हरि विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इस दिन तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के वक्त किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। इस दिन जो दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दान में वस्त्र, धन और धान का दान भी किया जाता है। अतः आप भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा कर कृपा प्राप्त करें। ओम सूर्याय नमः।